माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। वैसे तो प्रत्येक महीने में पूर्णिमा आती है, हर महीने की जो अंतिम तिथि होती है उसे पूर्णिमा कहा जाता है, लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा का अपना महत्व होता है। सनातन धर्म में कार्तिक मास की जो पूर्णिमा है वो अत्यंत ही पवित्र और बहुत विशेष मानी गई है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली भी मनाई जाती है। देव दीपावली अर्थात देवताओं की दीपावली। जब भगवान श्री हरि विष्णु जागृत अवस्था में आते हैं तब देवता प्रसन्न होकर दीपावली मनाते हैं। देव दीपावली को देवताओं के उत्सव के रूप में जाना जाता है। मान्यता है कि कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था और त्रिपुरासुर के अंत की खुशी में देवताओं ने संपूर्ण स्वर्गलोक को दियों से प्रकाशित किया था, जिसे दीपावली का रूप दे दिया गया। और इसलिए कार्तिक मास की पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहा जाता है, त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसके साथ ही गंगा पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन माँ गंगा की विशेष रूप से पूजा की जाती है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2024 में कार्तिक मास की पूर्णिमा कब है, कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। अगर आप पूर्णिमा तिथि का व्रत धारण करते हैं तो पूर्णिमा का व्रत आपको कब करना है, और पूर्णिमा के दिन स्नान और दान का बहुत महत्व होता है। तो पूर्णिमा का स्नान और दान हमें कब करना है, दीप दान कब और कहां करें। और बहुत से भक्त हैं जो कि कार्तिक मास का व्रत धारण करते हैं, तो कार्तिक मास के व्रत का उद्यापन हमें कब करना है। पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है, तो पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। और देव दीपावली मनाई जाती है कार्तिक पूर्णिमा के दिन, तो देव दीपावली में दीपदान का शुभ मुहूर्त क्या है, लक्ष्मी जी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, और चंद्रोदय का शुभ मुहूर्त क्या है। मतलब कार्तिक मास की पूर्णिमा से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देख लीजिए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। शास्त्रों में कार्तिक पूर्णिमा को बहुत ही विशेष माना गया है। कहा जाता है कि अगर आप आज के दिन स्नान करते हैं, मतलब किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं या फिर किसी पवित्र जलाशय में, सरोवर में स्नान करते हैं, तो उसका महत्व आपको कई गुना होकर प्राप्त होता है। लेकिन ये सबके लिए संभव नहीं हो पाता है। ऐसे में अपने घर में गंगा जल मिश्रित जल से भी आप स्नान कर सकते हैं। अगर आपने पूरे कार्तिक मास में कार्तिक स्नान नहीं किया है तो ऐसे में कार्तिक पूर्णिमा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको पूर्णिमा तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान अवश्य करना चाहिए। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में पूर्णिमा पर स्नान करते हैं तो आपको कार्तिक मास का फल मिल जाता है। ठीक है, तो पूरे महीने में अगर आपने कार्तिक स्नान नहीं किया है तो पूर्णिमा पर आपको प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जरूर उठना है। अब देखिए, वैसे तो कहा जाता है कि कार्तिक मास में प्रत्येक दिन किसी नदी में स्नान करना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो कम से कम किसी पवित्र दिन पर, जैसे कि पूरे महीने में 3 दिन अवश्य ही किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। अगर ये भी नहीं हो पाता है तो अमावस्या पर, पूर्णिमा पर या फिर यम द्वितीया पर, इन तीनों दिनों में किसी भी एक दिन आप चाहे तो पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं। अगर ऐसा भी नहीं हो पाता है तो कार्तिक पूर्णिमा पर भी अगर आप चाहे तो गंगा इत्यादि नदियों में जाकर स्नान कर सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए ऐसा भी नहीं संभव है, तो ऐसे में भी आप अपने घर में गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर लीजिए, है ना। जितना हो पाता है उतना तो आप कर ही सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर अगर आप विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की, माता लक्ष्मी की आराधना करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं, ब्राह्मण को दान देते हैं या फिर ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन करवाते हैं और उन्हें जरूरत की सामग्रियों का दान करते हैं, तो इससे आपको कई गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो कार्तिक पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे महीने में अगर आप स्नान नहीं कर पाते हैं, दान नहीं दे पाते हैं या फिर दीप दान नहीं कर पाते हैं, तो ये एक दिन है। इस दिन आपको अधिक से अधिक दीप दान करना चाहिए, दान करना चाहिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार, और स्नान तो ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य ही करना चाहिए। अब बात करें कि पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, तो देखिए 15 नवंबर 2024 को प्रातःकाल 6:19 से कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ होगा और कार्तिक पूर्णिमा समाप्त हो रही है 16 नवंबर को सुबह 2:58 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 15 नवंबर 2024 को कार्तिक मास की पूर्णिमा मनाई जाएगी। एक ही दिन की पूर्णिमा है, तो ऐसे में आप स्नान, दान, व्रत जो भी करना चाहते हैं 15 नवंबर को ही किया जाएगा। जो भक्त पूरे कार्तिक मास में कोई नियम लेते हैं या फिर व्रत धारण करते हैं, तो व्रत का उद्यापन, नियम का उद्यापन 15 नवंबर को ही किया जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाता है, तो स्नान और दान का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है 15 नवंबर को सुबह 4:58 से सुबह 5:51 तक। इस समय में आप स्नान कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, पूजा आराधना कर सकते हैं,
मतलब सुबह की जो पूजा होती है इस समय में आप संपन्न कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की आराधना की जाती है, पूजा की जाती है और भगवान सत्यनारायण की कथा करते हैं या फिर किसी ब्राह्मण को बुलाकर कथा करवाते हैं। तो ऐसे में शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 6:44 से सुबह 10:45 तक। सुबह के समय आप विधि विधान से भगवान सत्यनारायण की पूजा कर सकते हैं। वैसे अगर आप सुबह के समय किसी कारणवश मान लीजिए व्यस्त हैं आप और भगवान सत्यनारायण की पूजा सुबह नहीं कर पाते हैं तो शाम के समय भी कर सकते हैं। दोपहर के बाद जैसे कि 4 बजे के बाद शाम के समय आप पूजा कथा इत्यादि कर सकते हैं। या फिर ब्राह्मण से अगर आप करवा रहे हैं तो ब्राह्मण तो स्वयं ही कोई ना कोई शुभ मुहूर्त बताकर ही आते हैं और वो स्वयं ही अपने मुहूर्त के अनुसार पूजा करते हैं। ठीक है, स्वयं से करते हैं तो अपने लिए आप चाहे तो सुबह कर सकते हैं, चाहे तो शाम को कर सकते हैं, जैसा भी आपके पास समय उपलब्ध हो। अच्छा, देव दीपावली मनाई जाती है पूर्णिमा तिथि के दिन, कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन। मतलब जैसे कि दीपावली पर हम दीप दान करते हैं पूरे घर में और घर के मुख्य द्वार पर या फिर किसी मंदिर में या फिर किसी वृक्ष के आसपास, तो वो दीप दान किया जाता है पूर्णिमा तिथि के दिन भी, जैसे बिल्कुल दीपावली की तरह ही मनाई जाती है। तो देव दीपावली पूजा और दीपदान का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है शाम को 5:10 से रात्रि 7:47 तक। इस समय में आप विशेष रूप से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं और दीपदान इत्यादि इस समय में आप कर सकते हैं। अब देखिए, देव दीपावली, जैसा कि मैंने कहा आपको, दीपावली की तरह ही देव दीपावली यानी कि पूर्णिमा मनाई जाती है। तो माता लक्ष्मी के निशीत काल में देव दीपावली के दिन भी पूजा करते हैं। तो निशीत कालीन लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है रात्रि में 11:39 से रात्रि 12:33 तक। 15 नवंबर की रात्रि में आपको 11:39 से लेकर और 12:33 तक आप माता लक्ष्मी की विशेष रूप से आराधना कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, मंत्रों का जप कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं। मतलब जो भी आप दीपावली पर कार्य करना चाहते थे, मान लीजिए आप नहीं कर पाए हैं, तो इस समय में आप कर सकते हैं। जिन्होंने पोटली नहीं बनाई है, धनवर्षा पोटली, वो इसी समय में पोटली का निर्माण कर सकते हैं और विधि विधान से माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करके अपने घर में धन रखने के स्थान पर पोटली को स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक दिन है जिस दिन आप अपने घर में पोटली की स्थापना कर सकते हैं। और जो भक्त पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो पूर्णिमा का व्रत चंद्रमा के दर्शन के बाद ही खोला जाता है। तो चंद्रोदय का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है शाम को 4:05 पर। इस समय में आप चंद्रमा के दर्शन करके उन्हें दूध से अर्घ्य देकर उनकी पूजा आराधना करके अपने मन की कामना कर सकते हैं। आप व्रत करते हैं तब भी आप चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं और जो भक्त व्रत नहीं कर पाते हैं वो भी शाम के समय स्नान इत्यादि करके अगर चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं तो उनकी मन चाही कामना पूर्ण होती है। ये कार्य आप चाहे तो प्रत्येक पूर्णिमा पर कर सकते हैं, चाहे आप व्रत करते हैं या नहीं करते हैं। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए और भगवान सूर्यदेव को जल देने के बाद अपने घर के मंदिर में विधि विधान से श्री लक्ष्मी और नारायण की आराधना कीजिए। आज के दिन अगर आप लक्ष्मी नारायण की आराधना करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं या फिर माता लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का जप करते हैं तो इसका फल आपको कई गुना होकर प्राप्त होता है। और हाँ, शीघ्र ही आपको इसका फल मिल जाता है, क्योंकि पूर्णिमा शब्द का मतलब ही होता है मन की कामनाओं को पूर्ण करने वाली तिथि। इसलिए आज हम जो भी कामना करते हैं, जो भी संकल्प लेकर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा हम करते हैं,